तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आज हम एक अगला केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। अमित नाम के एक बिजनेसमैन है। वो अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस में उनका जो टर्नओवर 17 करोड़ का है। 17 करोड़ में से 50 लाख का जो टर्नओवर है वो आता है उनकी रिटेल की दुकान से। उनका जो है फर्नीचर का रिटेल है। बाकी 16.5 करोड़ का जो बिजनेस होता है वो होता है गवर्नमेंट के थ्रू। और वो यूपी में काम करते हैं, तो यूपी के स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करते हैं। अब यूपी गवर्नमेंट जो है ना, उनका जो पैसा रिलीज करती है वो कई बार एक महीने में कर देती है। मैक्सिमम टाइम जो पैसा रिलीज होता है वो 1 साल के बाद होता है, कई बार तो 1 साल तक पैसा नहीं आता है। तो इससे दिक्कत काफी ज्यादा आ रहा है। अब वो करे तो करे क्या, ये एक बहुत बड़ा समस्या हो गया उनके लिए। जिसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि 1 साल पैसा डिले करने से दिक्कत क्या आ रहा है। जैसे कि अब फिर मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताओ कि आपका प्रॉफिट कितना होता होगा। तो बोला सर पता ही नहीं। मैंने बोला यार पता तो होगा कुछ ना कुछ। बोला सर नहीं पता है मेरे को। तो मैंने बोला कभी कैलकुलेट नहीं किए। तो बोला सर कभी आप पैसा टाइम पे आया ही नहीं तो कभी कैलकुलेट ही नहीं हो पाया। तो उस जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं कि उसका प्रॉफिट है कितना, नहीं पता है उसको। लिटरली उसने बताया कि मेरे को प्रॉफिट पता ही नहीं सर मेरे को कितना आता है। तो ये पूरा पूरा उसका बिजनेस है। अब समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात क्या है कि जब गवर्नमेंट बोली कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो सबसे पहले उसको रॉ मटेरियल लाना पड़ा। अब रॉ मटेरियल लाते उसको पैसा रॉ मटेरियल में लग गया। उसको अपना एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ा काम करवाने के लिए। एम्प्लॉय का पैसा तुरंत चला गया। प्लस जहां पे वो काम कर रहा है उसका रेंट गया, बिजली बिल गया। तो सारा पैसा अपफ्रंट उसका चला गया। अब सारा पैसा अपफ्रंट जाने की वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से उसका बैंक में ओडी लिमिट आ गया है। यानी कि ओवरड्राफ्ट बन गया था 3.5 करोड़ का। यानी 3.5 करोड़ रुपए का उसका ओवरड्राफ्ट है। 3.5 करोड़ रुपए का। अब 3.5 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जाता है 3.5 लाख रुपए एक महीने का। यानी पूरे साल का उसका जो इंटरेस्ट आता होगा, कम से कम 40 लाख रुपए का सिर्फ वो इंटरेस्ट भरता है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। अब ये जो पैसा उसके पास आने वाला है वो 1 साल के बाद आएगा। अब सपोज एट मान के रखते हैं कि वो 10 करोड़ का काम किया। ठीक है। अब 10 करोड़ के काम में मोटा माटी मान लेते हैं कि 20% का उसका प्रॉफिट भी था। हालांकि 20% का प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 20% का प्रॉफिट था, यानी 2 करोड़ का प्रॉफिट भी था। 2 करोड़ के प्रॉफिट में से 40 से 50 लाख तो सिर्फ और सिर्फ वो इंटरेस्ट भर दिया है। क्या भर दिया है, इंटरेस्ट। यानी कि जो 20% का प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट अब बहुत कम हो गया है। कितना हो गया है, वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ अभी आकर के 2 करोड़ में से 40 लाख रुपए तो सिर्फ इंटरेस्ट चला गया उसका। तो यानी कि वो जो प्रॉफिट बचा है उसका मुश्किल से 15% बचा है। अब क्या हो रहा है कि जो 5% का प्रॉफिट था वो कौन खा गया, इंटरेस्ट और ब्याज की वजह से उसका खत्म हो गया। तब इस केस में करे तो करे क्या। इस केस में करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है कि उसको अपना रिटेल का चेन को बढ़ाना है। रिटेल की दुकानदारी बढ़ानी है। अब जैसे ही रिटेल का दुकान बढ़ेगा, अभी 50 लाख का टर्नओवर है। अब रिटेल में मैंने पूछा कि सर ये बताओ रिटेल में पेमेंट साइकिल क्या है। वो सर रिटेल में क्या है, सामान लेके गया पैसा दिया, तुरंत के तुरंत अपफ्रंट पेमेंट है, वहां पे एडवांस पेमेंट है, कोई वहां पे उधारी का झिकझिक नहीं है। तो मैंने बोला फिर आप उधारी का जब झिकझिक है ही नहीं, पैसा बाद में मिलने का दिक्कत ही नहीं है, तो आपने रिटेल क्यों नहीं बढ़ाया। बोला सर किसी ने बताया नहीं। अब सर बिजनेस चला था, 17 करोड़ का रेवेन्यू है, तो क्यों करना। तो सर करना कैसे, ये तो समझाते हैं आप लोगों को। अब क्या है कि अभी 50 लाख रुपए हो रहा है उसका सिर्फ रिटेल से। उसको अपने रिटेल को बढ़ाना है। और रिटेल का जो 50 लाख रुपए हो रहा है उसको सबसे पहले अपने उसी दुकान से 1 करोड़ का टर्नओवर करना है। कितने का करना है, टर्नओवर करना है 1 करोड़ का। और 1 करोड़ का टर्नओवर बहुत आसान है उस जगह से करना। क्यों, क्योंकि अभी तक वो फोकस नहीं किया जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है। फोकस करने के बाद वो कर पाएगा। जैसे ही अभी वो 1 करोड़ का टर्नओवर करता है, तभी सिर्फ मोहल्ला में लोग जानते हैं। मोहल्ला से क्या करना है, उसको अपने आसपास के एरिया में अपना नाम बनाना है। जैसे ही वहां पे करेगा, तो अपने अगल बगल में कैसे 1 से 2 से 3 दुकान खोले, वो आपको हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो उसको सबसे पहले अपने 3 दुकानें अपने अगल बगल एरिया में कर लेना है, यानी जिस शहर में वो है। इससे क्या हुआ कि अपने शहर का वो राजा बन गया, अपने शहर का आइकिया बन गया वो। अब जैसे ही अपने शहर का आइकिया बना, उसका टर्नओवर इजिली जो है 3 करोड़ तक चला जाएगा। अब उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में बनना है, क्या बनना है, डिस्ट्रिक्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं इजिली 5 दुकान का रिक्वायरमेंट होगा। मानते हैं इस बात को।
पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5 अगर दुकान खोल दिया, तो 5 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिस्ट्रिक्ट से कर रहा है वो। अपने डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही कवर कर लिया, अपने डिस्ट्रिक्ट का जैसे ही आइकिया बन गया वो, अब उसको अपने अगल बगल के हर डिस्ट्रिक्ट को टच करना है। मान के रखते हैं अपने अगल बगल का 5 4 और डिस्ट्रिक्ट टच कर दिया जो से जस्ट सटा हुआ है, तो हर जगह पे अगर 5 5 दुकान खोला तो कितना हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट में 25 हो गया। यानी कि 25 दुकान से 25 करोड़ का टर्नओवर इजिली कर सकता है। और अगर मान के रखिए कोई दुकान कम भी कर रहा है तो 20 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है वो। यानी कि सबसे पहले उसको अपने मोहल्ला से, मोहल्ला के बाद शहर में, शहर के बाद डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपने अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद स्टेट ब्रांड बनने का कोशिश करना है। अब क्या होगा इससे फायदा वो समझिएगा। जैसे ही वो अपना रिटेल का दुकान बढ़ाएगा, उसके बाद सारा पैसा क्या आएगा, नगद आएगा, क्या आएगा, अपफ्रंट आएगा। अब उससे वर्किंग कैपिटल उसका उल्टा हो गया, क्योंकि ये बहुत दिन से बिजनेस कर रहा है, तो जहां भी रॉ मटेरियल खरीदता होगा वहां पे उसको कम से कम जो है 30 दिन का टाइम मिलता होगा पे करने के लिए। मानते हैं आप लोग, 30 दिन का टाइम वहां मिलता होगा। वर्कर का सैलरी 1 महीने में आता होगा, मतलब आज काम किया है तो ये महीने के एंड में उसको पैसा देना पड़ेगा। रेंट 1 महीने के बाद आता है, राइट। रेंट जो है ये पूरा महीना रहेगा, तब फिर लास्ट में उसका रेंट जाएगा। यानी कि कस्टमर को बेचने के बाद उसको पैसा तुरंत मिल गया, अपफ्रंट मिल गया, प्लस लेकिन जो पैसा सो जाएगा हर एक का, वो 1 महीने के बाद जाएगा। यानी कि अगर मान के रखते हैं माल अगर लेके आया, माल लाने के बाद 10 दिन में माल बना भी लिया, और अगर 10 दिन में माल बेच भी देता है, सामान बेच भी देता है, लकड़ी लकड़ी से सामान बनाने में उसको 10 दिन का टाइम भी लगा, और 10 दिन अगर बेचने में भी टाइम लगा, तो यानी कि 20 दिन में लाया हुआ माल से सामान बेच करके वो फ्री हो गया। 10 दिन के लिए अभी भी उसके पास टाइम बचा हुआ है, क्योंकि हर एक का पैसा कितने दिन बाद जाना है, 30 दिन बाद जाना है, 1 महीने के बाद। एम्प्लॉय की सैलरी 1 महीने के बाद, प्लस रेंट 1 महीने के बाद, प्लस जो सामान रॉ मटेरियल उसका खर्चा 1 महीने के बाद। लेकिन वो बेच करके 20 दिन में फ्री हो जा रहा है, यानी 10 दिन का एक्स्ट्रा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है। सेकंड, अब गवर्नमेंट में आते हैं। अब क्योंकि उसके पास पैसा आ चुका है अपफ्रंट, उसके पास वर्किंग कैपिटल का कोई दिक्कत नहीं है, पैसा उसके पास आ रहा है। अगर 20 करोड़ का काम कर तो इजिली वो 2 करोड़ का तो पैट बना सकता है। और अगर अच्छे से, अगर एफिशिएंटली काम करेगा तो 3 करोड़ का पैट बना सकता है। अभी जो 3 करोड़ रुपए उसके पास नहीं था, जिसकी वजह से उसको ओडी अपना लेना पड़ा था, ये 3 करोड़ रुपए उसके पास आ जाएगा। और क्योंकि उसका सेल हो रहा है तो उसका वर्किंग कैपिटल घूमते रहेगा, पैसा घूमते रहेगा, तो उसको जो है ओडी लिमिट को टच नहीं करना पड़ेगा। पहले जो 40 लाख रुपए उसका इसमें जा रहा था ओडी में, वो 40 लाख रुपए उसका प्योर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर प्रॉफिट में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसको अपना B2G से जो डिपेंडेंस उसको हटाना पड़ेगा, और धीरे धीरे अपना जो रिटेल का चेन है, अपना जो रिटेल का दुकान है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और अपने आप को सबसे पहले मोहल्ला से शहर का ब्रांड बनाना पड़ेगा, शहर से डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से अपने रीजन का ब्रांड बनाना पड़ेगा। जिस रीजन में रहता है उस रीजन का ब्रांड होगा, जहाँ पे 3 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे कवर होगा, 5 डिस्ट्रिक्ट कवर होगा। उसके बाद अपना स्टेट ब्रांड बनाने में फोकस करना होगा। इस तरीके से वो वर्किंग कैपिटल प्लस अपना P&L मॉनिटर कर पाएगा। इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई होप ये जो केस स्टडी आपको समझ में आया होगा, और ये केस स्टडी नंबर 4 है। ऐसे ही और केस स्टडी हम लाते रहेंगे, तो ऐसे देखते रहिए।